सुप्रभात। कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2। और बसंत भाग 2 में आपका दूसरा अध्याय है दादी माँ। बच्चों, हिंदी की 8 विधाएं होती हैं, जिनमें से आपके पास हैं कविता, कहानी, निबंध, नाटक, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र। दादी माँ कहानी है और जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ लेखक कह रहे हैं, मेरी कमजोरी है कि जरा कठिनाई पड़ते 20 गर्मी बरसात और देखने के बाद भी मेरा मन क्या रहता है, अनमना सा जाता है। मेरे चाहने वाले दोस्त मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में सूचना देते हैं और पीठ पीछे कहते हैं, यह विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाता है। ठीक है, जान दो, कोई बात नहीं। और लेखक अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं, मुझे लगता है जैसे आश्विन के दिन आ गए। आश्विन यानी क्वार के दिन आ गए हैं। बरसात के मौसम के बाद आश्विन आता है और जो सारे गांव के हर जगह के जलाशय भर जाते हैं और गांव का ही जो जलाशय है वह झाग भरे पानी से भर चुका है। गांव के बच्चे हर कोई उसमें नहाता है। अगर कोई इसमें ना नहाए तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक को हल्की सी बीमारी थोड़ा अच्छी लगती है, पर लेकिन इस बार लेखक को तेज बुखार आ गया था। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। दादी माँ जो दुबले पतले शरीर की थी, कभी लेखक के सर को छूती, पेट को छूती, चारपाई के पास दिन रात बैठकर कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और कई बार छू छू कर बुखार ज्वर का अनुमान करती। दादी माँ गवई गांव है, वहाँ की बहुत सी दवाइयों के नाम जानती है और गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। दादी का काम था रोगी के हाथ छूना, पैर छूना, माथा छूना, पेट छूना। चाहे भूत हो, मलेरिया या निमोनिया हो या सर्दी जुकाम हो, सभी चीज का अनुमान विश्वास के साथ लगाती कि क्या यह परेशानी है कि नहीं है। एक बार दादी माँ किसी को डांट रही थी तो देखा मैंने कि दादी माँ धन्नू चाची को डांट रही हैं, कह रही हैं कि मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकती क्योंकि तुमने पिछला कर्जा अभी तक चुकाया नहीं है। धन्नू चाची रोती भी कह रही हैं कि मालकिन, बिटिया की शादी है, आप दया करेंगी तो मेरी बिटिया की शादी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद धनु चाची मुझे मिली और कहा, बेटा, उनका मालकिन का भला हो, उन्होंने मुझे आज ऋण कर दिया और मुझे 10 रुपए का नोट भी दिया और पिछला पूरा कर्जा मेरा माफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि देख धन्नू, जैसे तेरी बेटी है वैसे मेरी बेटी भी है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। उदास रहती भी क्यों ना, दादी माँ को पूरा संसार एक धोखा लगता।
क्योंकि दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था। दादा की मृत्यु के बाद उनके जो मतलबी मित्र थे वे डामाडोल हो गए, इधर उधर हो गए। जिन्होंने दादाजी से पैसे लिए थे वे सभी इधर उधर हो गए। दादा के श्राद्ध की बारी आई तो दादी ने कहा कि बेटा फालतू व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। दादी माँ अक्सर उदास ही रहा करती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके की सर्दी हो रही थी। दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली और मैंने कहा दादी माँ। दादी माँ ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और भैया आपस में बातें कर रहे हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। कह रहे हैं किसी ने अभी तक पिछला हिसाब नहीं दिया है, किसी के बाकी रहे हुए हैं, और वे रोने रोने से हो गए। तो दादी माँ ने कहा बेटा रोता क्यों है? मैं तो अभी जिंदा हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली और कहा यह तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाई थी। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखा। ये तुम्हारे या हमारे वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा पुराने लोग सोच समझकर ही कुछ ना कुछ जमा क्या करते थे, बुरे वक्त के लिए जमा क्या करते थे, चाहे वह सोना हो या धन हो। आज मेरे हाथ में किशन भैया का पत्र है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन मानने को तैयार नहीं है कि दादी माँ अब नहीं रही।